हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में इस पजल को सॉल्व करेंगे और ये डायबॉलिक पजल है। ये मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने सेंड किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले इस ब्लॉक में आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 और 3 दोनों दिख रहा है, तो 1 और 3 दोनों ही यहाँ पर तो नहीं हो सकता इन तीनों सेल्स में। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 नहीं हो सकता। तो अब 3 के लिए इस पूरे ब्लॉक में एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब साथ साथ देखिए 1 भी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह 1 भी नहीं हो सकता है। तो इस ब्लॉक में 1 के लिए एक ही जगह बच रहा है, ये वाला। यहाँ पर हम 1 भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 फिल करने के बाद आपको तुरंत चेक करना है यहाँ पर आपको 3 का आंसर मिलता है कि इन तीनों सेल्स में कहीं पर भी 3 हो सकता है, तो आंसर नहीं मिल पा रहा है। ऊपर भी चेक करते हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो फिर यहाँ पर 3 नहीं होगा। अब 3 के लिए 2 सेल्स बचता है, ये दोनों। यहाँ पर कहीं पर 3 है नहीं, तो इन दोनों में से कहीं पर भी 3 हो सकता है। दोनों जगह हम पेंसिल मार्क से 3 पुट कर देते हैं। साथ साथ हमने यहाँ पर अभी 1 भी फिल किया था, तो देखिए आपको ऊपर 1 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर 1 है, नीचे यहाँ पर 1 है। मतलब इस ब्लॉक में अभी 1 मिसिंग है। और इस ब्लॉक में 1 कहाँ पर हो सकता है? इन दोनों में से किसी एक में हो सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी 1 है नहीं, तो एक 1 यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। पेंसिल मार्क से फिल करते जाते हैं हम साथ साथ। अब यहाँ पर हमने 1 और 3 देखा था, वैसे देखिए यहाँ पर 6 और 7 दोनों है। और देखिए यहाँ पर आपको 6 का आंसर मिल गया। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर और यहाँ पर भी 6 नहीं हो सकता है। तो फिर अब 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर 6 लिख देते हैं। यहाँ पर 6 लिखता है, आपको तुरंत चेक करना है और कहीं पर आपको 6 का आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ पर ऊपर तो पहले से 6 है, यहाँ पर 6 का आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ पर 6 है, तो इस ब्लॉक वाला 6 इन दोनों में से किसी एक में होगा। तो हम पेंसिल मार्क पुट कर देते हैं यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दोनों में से किसी एक में 6 होगा। और फिर देखिए आपको इधर भी 6 का आंसर मिल गया। यहाँ पर एक 6 है, यहाँ पर एक 6 है और नीचे भी एक 6 है। मतलब इस ब्लॉक में अब 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर 6 लिख देते हैं। यहाँ पर 6 लिखते हैं, आपको ऊपर चेक करना है। यहाँ पर 6 का आंसर मिल रहा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, तो इस ब्लॉक वाला 6 इन दोनों में से किसी एक में होगा। यहाँ पर कहाँ पर 6 है? इधर 6 है, तो इन दोनों में कहीं पर भी 6 हो सकता है। तो हम पेंसिल मार्क पुट कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर 6 हो सकता है। अब देखिए वापस नीचे आते हैं। हमने यहाँ पर ये 6 और 7 एक साथ चेक किया था, तो 6 का आपको आंसर मिल गया था। अब देखिए 7 का भी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ 7 नहीं हो सकता है। ऊपर 7 है तो देखिए नीचे भी 7 नहीं हो सकता है। अब 7 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर 7 फिल कर देते हैं। यहाँ पर 7 फिल करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 7 का आंसर मिल रहा है क्या। ये रहा एक 7, ये रहा एक 7। इस ब्लॉक में 7 इन तीनों सेल्स में से किसी एक में आएगा। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं आएगा। इस ब्लॉक में आपको 7 का आंसर नहीं मिला है, तो फिर इस ब्लॉक में 7 इन दोनों में कहीं पर भी आ सकता है। कहाँ पर आएगा पता नहीं। पेंसिल मार्क से एक बार हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर तो आपको 7 का आंसर नहीं मिला। अब देखिए इधर 7 का आंसर मिल रहा है क्या। इधर आपको 7 का आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर भी एक 7 है, यहाँ पर एक 7 है, इन दोनों में से किसी एक में 7 होगा। यहाँ पर एक 7 है, तो बस अब 7 के लिए एक ही जगह बचता है, ये। यहाँ पर 7 फिल कर देते हैं। यहाँ पर 7 फिल करने के बाद आपको ऊपर चेक करना है। ऊपर भी देखिए आपको 7 का आंसर मिल गया। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो फिर यहाँ पर 7 लिख देंगे। यहाँ 7 लिखने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। इधर आपको 7 का आंसर मिल रहा है क्या। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, नीचे यहाँ पर 7 है, इन दोनों में से किसी एक में 7 होगा। कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा, तो भी आपको 7 का आंसर नहीं मिला। और देखिए इधर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 6 है, तो फिर यहाँ पर तो 6 हो नहीं सकता। एक 6 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 6 नहीं हो सकता। तो इस ब्लॉक में आपको 6 का तो आंसर नहीं मिला, लेकिन आपको ये पता चल गया कि इस ब्लॉक में जो 6 है वो इन दोनों सेल्स में से किसी एक में होगा। पेंसिल मार्क पुट कर देते हैं 6। ये ऐसे मेंशन करने से आपको क्या फायदा होगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस ब्लॉक वाला 6 इन दोनों सेल्स में लॉक हो रखा है। तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि नीचे अब यहाँ पर 6 नहीं हो सकता। देखिए हमने यहाँ पर ये 2 जगह लिख रखा था 6 के लिए, या तो यहाँ पर 6 होगा या तो यहाँ पर 6 होगा। लेकिन हम इस ब्लॉक में देख रहे हैं कि इस ब्लॉक वाला 6 इन दोनों सेल में ही किसी एक में होगा। तो जब इन दोनों में से किसी एक में 6 होगा तो फिर यहाँ पर 6 नहीं हो सकता। और जब यहाँ पर 6 नहीं हो सकता है तो फिर इस ब्लॉक में 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। तो फिर अब यहाँ पर 6 लिख देते हैं और यहाँ से 6 का एलिमिनेट भी कर देते हैं। यहाँ पर 6 लिखने के बाद आपको एक तो ये तीनों सेल्स में देखना है कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया, और एक आपको यहाँ पर देखना चाहिए कौन कौन सा डिजिट बाकी रह गया। देखिए एक तो यहाँ पर 2 बाकी, और देखिए 2 का आंसर भी मिल गया क्योंकि यहाँ पर एक 2 है पहले से, तो यहाँ 2 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब 2 फिल कर देते हैं। यहाँ पर 2 फिल करते ही आपको इधर भी 2 का आंसर मिल गया।
पहले एक बार ये फिल कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा डिजिट बाकी है, देखिए 5 बाकी है यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 लिख देते हैं। और यहाँ पर 5 लिखते के साथ आपको एक बार यहाँ भी चेक कर लेना है, इधर आपको 5 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर एक 5 है, यहाँ पर एक 5 है, तो इस ब्लॉक वाला 5 यहाँ पर तो हो नहीं सकता, ये दोनों में से किसी एक में होगा। नीचे कहीं पर 5 है नहीं, तो आपको आंसर नहीं मालूम पड़ा 5 का। आप चाहे तो पेंसिल में आप पुट करके दिखा दें कि यहाँ पर 5 हो सकता है कि यहाँ पर 5 हो सकता है। और अभी हमने यहाँ पर 2 फिल किया था, तो उससे आपको यहाँ पर 2 का आंसर मिल गया था, तो यहाँ 2 फिल कर देते हैं। यहाँ 2 फिल करते हैं, आपको ऊपर चेक करना, ऊपर कहीं पे 2 का आंसर मिल रहा है क्या, देखिए इस ब्लॉक में आपको 2 का आंसर मिल गया। यहाँ पर एक 2 है, यहाँ पर एक 2 है और यहाँ पर एक 2 मिल गया, तो इस ब्लॉक में 2 एक ही जगह आ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 2 लिखने के बाद देखिए एक 2 ये रहा, एक 2 ये रहा, तो इस ब्लॉक वाला 2 का भी आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर आ जाएगा एक 2। ये 2 फिल करने के बाद आपको इधर देखिए 2 का आंसर मिल रहा है कि यहाँ पर भी आपको 2 का आंसर मिल गया। यहाँ पर एक 2 है, तो इधर तो 2 आ नहीं सकता, ये रहा एक 2, तो यहाँ भी 2 नहीं आ सकता, तो इस ब्लॉक वाला 2 किधर आएगा, इधर। और इस ब्लॉक वाला 2 का भी आपको आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पर 2 है, तो इस ब्लॉक में भी 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो 2 तो हमने सब फिल कर दिया है। अब किसको फिल करें, इन दोनों को फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, यहाँ पर बाकी है 4 और 5। इस रो में 2 ही सेल्स बाकी है और डिजिट्स कौन कौन सा बाकी है, 4 5 4 5। ऊपर आंसर नहीं मिल पाया कहीं पर भी। अब इन दोनों को भी फिल कर लेते हैं। इस पूरे ब्लॉक में आपको चेक करना है। आप ऐसे चेक करेंगे अगर इस रो में कौन कौन सा डिजिट बाकी है, तो आपको यहाँ पर 4 सेल्स बाकी दिखाई देगा, तो आपको 4 डिजिट्स देखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आपको 3 सेल्स है, तो आपको 3 डिजिट्स ही देखना पड़ेगा। इस पूरे ब्लॉक में कौन कौन सा 3 डिजिट्स बाकी है, 2 डिजिट तो आपको यहाँ पर दिख गया है 4 और 5, और एक देखिए कौन सा डिजिट बाकी है यहाँ पर 9। तो इस पूरे ब्लॉक में बाकी है 4 5 और 9। देखिए आंसर मालूम पड़ रहा है क्या, यहाँ पर 4 5 और 9 तीनों ही हो सकता है, और यहाँ पर भी 4 5 9 तीनों हो सकता है। तो यहाँ पर तो आपका आंसर नहीं मालूम पड़ा 4 5 और 9। देखिए 9 ये रहा, 9 ये रहा, तो आपको इस ब्लॉक में भी 9 का आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पर भी 9 है। ये रहा एक 9, ये रहा एक 9, ये रहा एक 9, तो फिर इस ब्लॉक में 9 के लिए आपके पास एक ही जगह बचता है, ये वाला। तो यहाँ पर हम 9 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हम 9 लिखेंगे तो फिर देखिए 5 भी ये 2 जगह में से किसी एक में आने वाला था, और जब यहाँ पर 9 आ गया है तो फिर 5 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो फिर इस पूरे ब्लॉक में 5 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। और देखिए 6 भी इन दोनों में से किसी एक में आने वाला है, तो जब यहाँ पर 9 आएगा तो 5 के लिए एक ही जगह बचेगा ये, और जब यहाँ पर 5 आ जाएगा तो 6 के लिए एक ही जगह बचेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 9 लिख देते हैं। यहाँ पर 9 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। यहाँ पर 6 आ गया तो फिर देखिए यहाँ पर 6 नहीं आ सकता। इस ब्लॉक में 6 के लिए 2 ही जगह है, ये और ये, तो यहाँ पर जब 6 नहीं आ सकता है तो फिर अब 6 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमने अभी 9 भी भरा था, आपको 9 से यहाँ पर चेक करना है। ये रहा एक 9, ये रहा एक 9, तो देखिए इस ब्लॉक में आपको 9 का आंसर मिल गया, ये यहाँ पर 9 लिख देंगे। यहाँ पर 9 मिलने से आपको नीचे 9 का आंसर मिल रहेगा। देखिए यहाँ पर एक 9 है तो यहाँ 9 नहीं होगा, यहाँ पर एक 9 है, यहाँ 9 नहीं होगा, आपको 9 का आंसर नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर भी एक 9 है तो यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक में 9 होगा, कहाँ पर होगा पता नहीं चल रहा है। आपने 5 भी फिल किया था, आपको 5 भी चेक करना है। यहाँ पर तो देखिए पहले से 5 फिल्ड है, यहाँ पर आपको 5 का आंसर मिल रहा है क्या, यहाँ पर आपको कहीं पर भी 5 का आंसर नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर एक 6 भी मिला था, लेकिन 6 से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि सब जगह पहले से 6 फिल्ड है। और एक बार इन दोनों सेल्स में आते हैं, देखिए इस कॉलम में कौन कौन सा 2 डिजिट बाकी है, एक 1 बाकी है और एक 8 बाकी है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, तो 8 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो 8 के लिए एक जगह बचता है, ये वाला, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब इस कॉलम में कौन सा डिजिट बच रहा है, 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 8 लिखते हैं, आपको तुरंत चेक करना है इधर आपको 8 का आंसर मिल पा रहा है क्या। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, इन दोनों में से किसी एक में 8 होगा, कहाँ पर 8 होगा पता नहीं, मालूम नहीं पड़ रहा है, तो पेंसिल मार्क फिल कर देते हैं 8 और 8। ऊपर देखिए आपको 8 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या, ऊपर भी 8 इन दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है, तो पता नहीं चल रहा है। और आपने 1 भी फिल किया था, देखिए आपको 1 का आंसर मालूम पड़ रहा है क्या, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 नहीं होगा, नीचे भी 1 है तो यहाँ पर भी 1 नहीं होगा, देखिए 1 का आंसर मिल गया। अब 1 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। हम यहाँ पर 1 लिखते के साथ ही आपको पता है 8 के लिए भी एक ही जगह बचता है, ये वाला, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर 1 लिखने के बाद आपको चेक करना है इधर 1 का आंसर मालूम पड़ रहा है, ये रहा एक 1, ये रहा एक 1, इन दोनों में से किसी एक में 1 आएगा, कहाँ पर आएगा पता नहीं चल रहा है। ऊपर पहले से 1 फील्ड है, नीचे पहले से 1 फील्ड है। 8 का भी आपको भी आंसर मिला, तो आपको 8 भी चेक करना है। यहाँ पर तो 8 पहले से फील्ड है, नीचे 8 पहले से फील्ड है, तो मतलब यहाँ पर 8 नहीं हो सकता। अब 8 के लिए ये दोनों सेल बचता है,
इन दोनों में से किस में 8 होगा वो पता नहीं चल रहा है आपको। तो आप यहाँ पर पेंसिल मार्क पुट कर दें, एक 8 यहाँ पर हो सकता है, एक 8 यहाँ पर हो सकता है। अब कौन से ब्लॉक को भरें? देखिए एक काम करते हैं, अब इस ब्लॉक को भरते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 3 सेल्स बाकी है। कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए इस ब्लॉक में, 3, 7 और 8। आंसर मिल रहा है कि आपको यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर बस 7 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 3 और 8 दोनों आ सकता है। यहाँ पर 3, 7 और 8 तीनों में से कोई भी एक डिजिट आ सकता है। यहाँ पर भी 3 है नीचे, तो यहाँ पर 7 और 8 में से कोई एक डिजिट आ सकता है। कौन सा आएगा वो पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कौन कौन सा डिजिट बाकी है, आपको फिर इस पूरे रो में चेक करना है। इस पूरे रो में कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर आपको दिख गया 3 और 8, तो एक और कौन सा डिजिट बाकी होगा 1। तो 1, 3 और 8 आंसर मिल रहा है। देखिए नीचे 8 है, तो यहाँ पर 1 और 3 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पर 1, 3 और 8 में से कोई भी डिजिट हो सकता है। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है देखिए, पहले इसको फिल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 सेल्स है, कौन कौन सा डिजिट बाकी होगा। एक तो आपको 8 यहाँ पर ऐसे दिख रहा है, एक बाकी है 3 और एक बाकी है 4। 3, 4 और 8, तो यहाँ पर तो 3, 4, 8 में से कुछ भी नहीं है, नीचे भी नहीं है इधर। तो यहाँ पर 3, 4 और 8 तीनों आ सकता है। यहाँ पर भी 3, 4 और 8 तीनों आ सकता है। यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 3 और 4 आ सकता है। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर आपको 3 डिजिट्स दिख गया है, 3, 4 और 8, और इस पूरे रो में 3 सेल्स ही बाकी है, तो ये तीनों डिजिट बाकी होगा 3, 4 और 8। नीचे देखिए 3, 4 या फिर 8 कुछ भी है कि कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी होगा, 3, 4 और 8। अभी देखिए यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखने को मिल गया फिन्ड एक्स विंग का। देखिए फिन्ड एक्स विंग क्या होता है, आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो मैं एक बार शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फिन्ड एक्स विंग समझने के लिए पहले आपको एक्स विंग समझना पड़ेगा। अब एक्स विंग क्या होता है वो भी एक बार मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। मैं उसका लिंक मेंशन करूंगा, वहां से आप जरूर देखिएगा। कोई भी एक्सपर्ट पजल सॉल्व का अगर आप कर रहे हैं तो पहले आपको एक्स विंग आना बहुत जरूरी है। तो देखिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ एक्स विंग क्या होता है, फिर मैं आपको फिन्ड एक्स विंग समझाऊंगा। एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको। देखिए इस वाले रो में देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 जगह 4 दिखाई दे रहा है आपको, और इस वाले रो में भी देखिए आपको यहाँ पर 3 जगह 4 दिखाई दे रहा है। एक बार आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम दोनों डिजिट्स को एलिमिनेट कर देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर अगर ऐसा पैटर्न देखने को मिलता आपको कि इस रो में 4 इन दोनों सेल्स में से किसी एक में आ रहा है और इस रो में भी 4 इन दोनों सेल्स में किसी एक में आ रहा है, तो वैसे पैटर्न को हम एक्स विंग बोलते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि कोई एक डिजिट किसी भी एक रो में कोई 2 सेल्स में आ रहा है, वो ही डिजिट किसी एक और रो में भी 2 सेल्स में ही आ रहा है, और वो जो दोनों सेल्स हैं वो सेम कॉलम्स में आ रहे हैं। जैसे देखिए ये इस कॉलम और इस कॉलम में आ रहा है और ये दोनों 4 भी इस कॉलम और इस कॉलम में आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो एक्स विंग होता है। ये वाले 4 से देखिए आप रेक्टेंगल बना सकते हैं ऐसा। तो ऐसे केस में आपको एलिमिनेशन कैसे मिलता है, इसको एक्स विंग क्यों बोलते हैं। देखिए अगर यहाँ पर 2 ही केस पॉसिबल इस वाले रो में है, तो यहाँ पर 4 आएगा या फिर यहाँ पर 4 आएगा। तो अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो फिर देखिए यहाँ पर 4 नहीं आ सकता है। अब आपको एक बार ऐसा एज्यूम करना है कि यहाँ पर 4 नहीं था, ठीक है, वैसा वाला केस समझ रहे। अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो यहाँ पर तो 4 आ नहीं सकता है। तो फिर इस रो में 4 के लिए कौन सा जगह बचेगा, बस एक ये वाला ही जगह बचेगी। मतलब अगर एक 4 यहाँ पर आता है तो दूसरा 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। दूसरा केस देखिए अगर यहाँ पर 4 नहीं आता है, अगर यहाँ पर 4 नहीं आता है तो फिर इस रो में 4 के लिए कौन सा जगह बचता है, बस एक ये वाला ही जगह बचता है। मतलब अगर एक 4 यहाँ पर आएगा तो फिर अब देखिए यहाँ पर तो 4 आ नहीं सकता है। जब यहाँ पर 4 नहीं आ सकता है क्योंकि नीचे 4 आ चुका है इस कॉलम में ऑलरेडी, तो इस रो में 4 के लिए कौन सा जगह बचता है। इस रो में 4 ये दोनों में से किसी एक सेल में आ सकता था। यहाँ पर अगर 4 आ जाएगा तो यहाँ 4 नहीं आ पाएगा, तो फिर इस पूरे रो में 4 के लिए की जगह बचेगा ये वाला। मतलब आप देख रहे हैं अगर एक 4 यहाँ पर होता है तो दूसरा 4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। और अगर एक 4 यहाँ पर होता है दूसरा 4 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो ऐसे ही एक्स बन जाता है ऐसे, तो इसलिए हम इसे एक्स विंग बोलते हैं। अब इससे आपको मालूम क्या पड़ रहा है, एलिमिनेशन क्या मिलेगा आपको। देखिए 2 ही केस पॉसिबल है, या तो यहाँ पर 4 आएगा या तो यहाँ पर 4 आएगा। इसको आप केस ए मानिए, इसको आप केस बी मानिए। अगर केस ए होता है मतलब अगर यहाँ पर 4 आता है तो फिर यहाँ पर 4 आएगा, और अगर केस बी होता है मतलब अगर यहाँ पर 4 आता है तो फिर यहाँ पर 4 आएगा। तो केस ए और केस बी 2 ही केसेस पॉसिबल है। अगर केस ए ट्रू है मतलब अगर केस ए होता है तो फिर इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा और इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा,
और अगर केस बी होता है तो फिर इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा और इस कॉलम वाला 4 यहाँ पर आएगा। तो केस ए हो चाहे केस बी हो, इस कॉलम में और इस कॉलम में 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, या तो यहाँ पर। ऐसा ही केस पॉसिबल है। तो इस कॉलम में और इस कॉलम में इन चारों सेल्स के सिवा, वो चारों सेल्स जो एक्स विंग फॉर्म कर रहे हैं, उन चारों सेल्स के सिवा और कहीं पर भी 4 नहीं आ सकता है। मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जहां पर भी आपको 4 दिख रहा है वहां पर 4 नहीं आ सकता है। ठीक है, इन चारों सेल्स के सिवा इन दोनों कॉलम्स में कहीं पर भी 4 नहीं आ सकता। ये जो एक्स विंग बन रहा है ये बन रहा है रोज में, तो आप कॉलम से उस डिजिट को एलिमिनेट कर देंगे। अगर ये कॉलम्स में बनता है, मतलब अगर एक 4 यहाँ पर आता और यहाँ पर आता और फिर एक 4 यहाँ पर आता और यहाँ पर आता, तो ऐसे आप कॉलम से एक्स विंग बनाते तो रोज से 4 को आप एलिमिनेट कर देते। अब लिंक जरूर देखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको उससे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे साथ एक दिक्कत क्या हो गया कि 4 यहाँ पर भी आ रहा था। यहाँ पर कौन कौन से डिजिट बाकी था, देखिए 3 और 4। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 4 नहीं होता तब तो एक्स विंग बन जा रहा था, आपने एकदम देखा है साफ साफ। यहाँ पर और कहीं 4 नहीं होता, यहाँ पर और कहीं 4 नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर 4 आ गए तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि एक्स विंग वायोलेट हो गया, क्योंकि इस रो में 4 अब 3 जगह आ गए। तो आपको इससे कैसे अप्रोच करना है। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 नहीं आता तो एक्स विंग वैलिड होता, एक्स विंग वैलिड होता तो यहाँ पर कहीं 4 नहीं आएगा, यहाँ पर कहीं 4 नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 4 आ जाता है तो भी उस केस में यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फिंड एक्स से एलिमिनेशन मिल जाएगा। आपको कैसे सोचना पड़ता है फिंड एक्स में, अगर यहाँ पर 4 नहीं है तो कहाँ से आप एलिमिनेट करेंगे 4, और अगर यहाँ पर 4 होता है तो कहाँ से एलिमिनेट करेंगे आप 4। तो ऐसा कोई सेल मिल सकता है आपको जहां पर दोनों केसेस से 4 एलिमिनेट हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं फिंड एक्स विंग। तो हमारे इस वाले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर देंगे। ये फिंड एक्स विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है एक वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेंशन करूंगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ से हमने 4 एलिमिनेट कर दिया। अब इस ब्लॉक में 4 कहाँ पर आ सकता है, देखिए पहले इस ब्लॉक में 4 ये 3 सेल्स में आ सकता था, लेकिन अब यहाँ पर 4 नहीं आ सकता है। तब आपको नोटिस ये करना है कि यहाँ पर अब 4 लॉक हो चुका है, इन दोनों में से किसी एक में 4 आएगा ही आएगा। तो जब इन दोनों में से किसी एक में 4 आएगा तो आगे और कहीं 4 नहीं आ सकता, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 4 आ नहीं सकता है, यहाँ पर 4 है नहीं एज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 4 है। तो फिर इस रो में 4 के लिए कौन सा जगह बचता है, बस अब ये वाला ही जगह बचता है। तो यहाँ पर हम 4 पुट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो देखिए एक बार हम यहाँ से 4 का एलिमिनेट करेंगे, ये 4 इधर से एलिमिनेट हो गया। अब हम सबसे पहले देखते हैं कौन सा ऐसा सेल है जिसका आंसर मिलने का चांस सबसे ज्यादा है। देखिए यहाँ पर इस पूरे रो में देखिए 2 सेल्स ही बाकी है, और यहाँ पर डिजिट कौन कौन सा बाकी है, एक 3 और एक 5। देखिए ऊपर कहीं पर आपको 3 और 5 दिख रहा है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी नहीं। तो यहाँ पर आपको पेंसिल मार्क मिल गया, फाइनल पेंसिल मार्क है 3 5 3 5। अब ये फिल करने के बाद आपको देखना है आप नेक्स्ट आपको किसको फिल करना चाहिए। एक तो इन तीनों को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट बाकी है इस पूरे ब्लॉक में, 4 5 और 8। यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है तो यहाँ पर हम 4 5 लिख लेते हैं। यहाँ पर 4 5 8 तीनों हो सकता है, यहाँ पर भी 4 5 और 8 तीनों हो सकता है। यहाँ पर आपको 9 दिख गया है, तो देखिए इस पूरे रो में 4 सेल्स बाकी है, 1 2 3 4, और आपको चारों डिजिट्स पता है कौन कौन सा बाकी है, 4 5 8 और 9। तो इसका आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर आपको 8 दिख रहा है तो यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, 4 5 और 9। अब इस पूरे कॉलम में ये वाले सेल बचता है तो इसको भी फिल कर लेते हैं। यहाँ पर 3 बाकी है, यहाँ पर 4 तो बाकी है ही, 5 बाकी है, 6 7 8 तीनों है, तो यहाँ पर 3 4 5 और 9 बाकी है। अब किसको फिल करें, अब इन दोनों को, इन तीनों को भी फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, आपको यहाँ पर दिख गया 1 और 3 बाकी है, यहाँ पर आपको दिख गया 5 और 9 बाकी है। तो इस पूरे कॉलम के हिसाब से आपको 4 सेल्स दिख रहा है जो बाकी है, ये वाला, ये दोनों और ये वाला। और वो 4 सेल्स में वो चारों डिजिट्स आपको दिख गए जो बाकी है, 1 3 5 और 9। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या आ सकता है, 1 आपको यहाँ पर पहले से दिख रहा है तो यहाँ पर 3 5 और 9 आ सकता है, और यहाँ पर 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 1
5 और 9 आ सकता है। और यहाँ पर भी आपको मालूम पड़ गया क्योंकि 1 3 5 और 9 ही बाकी था, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 1 5 और 9 आ सकता है। कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ पर ये रहा 3 5 9, ये रहा 5 9, ये रहा 3 5। देखिए XYZ विंग देखने को मिल गया आपको यहाँ पर। 3 सेल्स में 3 डिजिट्स, एक ट्राई वैल्यूड सेल, बाकी दोनों बाई वैल्यूड सेल्स। ये जो ट्राई वैल्यूड सेल है ये एक बाई वैल्यूड सेल के साथ सेम ब्लॉक शेयर भी कर रहा है, और ये ट्राई वैल्यूड सेल इस बाई वैल्यूड सेल को भी देख रहा है। ये बीच में है तो ये हो गया हमारे लिए पिवट, और ये दोनों हो गए पिंसर्स। ठीक है, तो वो डिजिट जो आपको इन तीनों सेल्स में दिखाई देगा वो इन तीनों में से किसी एक में जरूर होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 5 9, 3 5 और 5 9, कौन सा डिजिट कॉमन दिख रहा है आपको तीनों में? 5। मतलब ये देखिए कि इन तीनों में से किसी एक में तो 5 जरूर होगा। तो ये दोनों ही सेल्स में 5 नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों सेल्स इन तीनों सेल को देखते हैं। कैसे होगा इन तीनों में से किसी एक में 5? एक बार आप वो भी देख लीजिए। पहला केस मानिए कि अब यहाँ पर 5 होता है, अगर यहाँ पर 5 होता है तो देखिए इन तीनों में से किसी एक में तो 5 हो ही गया। दूसरा केस हम मानते हैं यहाँ पर 5 नहीं होता तो यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पर 3 होता है, मगर यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ 3 नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 5 होगा। और तीसरा केस मान लेते हैं हम कि यहाँ पर 9 होता है, 3 5 और 9 में से कुछ होगा। अगर यहाँ पर 5 होता है तो यहाँ पर तो 5 हो गया। यहाँ पर अगर 3 होता है तो यहाँ पर 5 होगा, और अगर यहाँ पर 9 होता है तो देखिए यहाँ पर 5 होगा। तो ये जो तीनों सेल्स आप देख रहे हैं जो XYZ विंग का पार्ट है, उन तीनों में से किसी एक में 5 जरूर आएगा। 5 कौन सा डिजिट है? वो डिजिट है जो आपको इन तीनों में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में वो सेल्स जो इन तीनों ही सेल्स को देख सकते हो, वहां से आप 5 का एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कौन सा सेल? ये वाला सेल। देखिए यहाँ पर 5 अगर होता है तो भी यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ पर अगर 5 होता है तो भी यहाँ पर 5 नहीं होगा, यहाँ पर अगर 5 होता है तो भी यहाँ पर 5 नहीं होगा। तो कोई भी केस हो आपको यहाँ से 5 को एलिमिनेट कर देना है, तो हम यहाँ से 5 एलिमिनेट कर देते हैं। देखिए यहाँ से 5 एलिमिनेट हो गया है तो यहाँ पर बचा है 1 और 9। जैसे आपने यहाँ से 5 एलिमिनेट किया तो आपको अब 2-3 चीज देखना है। पहले आपको देखना है कि अब इस पूरे ब्लॉक में 5 कहाँ कहाँ पर आ सकता है। देखिए तो अभी तो 5 यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, तो 5 अभी तक लॉक नहीं हुआ है कहीं पर। इस रो में देखिए 5 के लिए कौन कौन सा जगह अभी भी पॉसिबल है। एक तो ये वाला जगह, यहाँ पर 5 है तो यहाँ तो 5 आ ही नहीं सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है अभी 5, और यहाँ पर भी आ सकता है 5। तो इस 5 के एलिमिनेशन से अभी कुछ खास फायदा हुआ नहीं है आपको। देखिए कोई और पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या आपको? तो अब एक काम करते हैं, पहले हम इन सबको भी भर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर 3 सेल से कौन कौन सा 3 डिजिट्स बाकी है। देखिए 4 5 और 7 बाकी है, तो यहाँ पर तीनों हो सकता है, 4 5 और 7। नीचे भी 4 5 7 तीनों हो सकता है, यहाँ पर भी 4 5 और 7 तीनों हो सकता है। अब देखिए इसको भी भर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट बाकी है। यहाँ पर बाकी है 3 4 5 और 7। 4 5 7 यहाँ पर है, देखिए 4 5 7, और यहाँ पर आपको मिल गया 3 4 5 7। अब देखिए अगर गुड लक रहेगा हमारा तो शायद यहाँ पर आपको WXYZ देखने को मिल जाए, और शायद मिल गया। अब एलिमिनेशन भी मिलेगा उससे। अब देखिए WXYZ होता क्या है। देखिए सबसे पहले अभी आपने देखा था XYZ मतलब 3 डिजिट्स का वो पैटर्न बनता था। यहाँ पर हम बात करें WXYZ, तो WXYZ मतलब यहाँ पर देखिए 4 डिजिट्स का बात करेंगे। अब देखिए 4 सेल्स में 4 डिजिट्स होना चाहिए, और वो जो चारों डिजिट है, चारों डिजिट में से 3 डिजिट ऐसे होने चाहिए जो अपने आप को जहां पर भी है उन चारों सेल्स में देख सके, और एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को उन चारों सेल्स में नहीं देख सके। जो डिजिट अपने आप को चारों सेल्स में नहीं देख पाएगा वो उन चारों में से किसी एक में जरूर होता है। ये होता है WXYZ का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप देखिए एक बार ध्यान से, जैसे देखिए यहाँ पर 4 5 7 है, यहाँ पर 4 5 7 है, यहाँ पर 3 4 5 7 है। आपको अब सर्च कैसे करना रहता है पहले आपको वो दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपको 3 सेल्स में 4 डिजिट्स दिख गए। 3 सेल्स में 3 मिलता है तो वो तो नेकेड ट्रिपलेट्स हो जाता है, तो आपको पता है कि वो तीनों डिजिट्स उन तीनों सेल्स में ही कहीं पर आएगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको? 3 सेल्स में 4 डिजिट्स। देखिए 4 5 7 4 5 7 3 4 5 7। अब आपको चौथा ऐसा सेल ढूंढना है जहां पर 3 4 5 और 7 इनमें से ही कोई डिजिट आए। सबसे पहला कंडीशन ये। देखिए यहाँ पर आपको मिल गया 3 5। अब आपको ध्यान से ये देखना है कि देखिए ये जो चारों सेल्स हैं, चारों में देखिए 4 डिजिट्स हैं, 3 4 5 7।
अब आपको सेकंड कंडीशन क्या देखना है कि सब डिजिट्स जहां जहां पर भी है इन चारों सेल्स में अपने आप को देख सके। बस एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो अपने आप को इन चारों सेल्स में नहीं देख सके। अब देखिए 4, ये रहा 4, तो 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ये सारे 4 एक दूसरे को देख सकते हैं। वो डिजिट्स जो सेम रो या सेम कॉलम या सेम ब्लॉक में होते हैं वो एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये वाला 4, ये वाला 4, ये वाला 4, देखिए तीनों 4 एक दूसरे को देख सकता है। यहाँ पर 4 है नहीं। 5 5 5 5, तो एक डिजिट ऐसा मिल गया जो अपने आप को नहीं देख सकता है इन चारों सेल्स में। फिर देखिए 7 7 7, सारे 7 से एक दूसरे को देख सकते हैं। 3 3, सारे 3s भी एक दूसरे को देख सकते हैं। तो 3 4 5 और 7 में से 3 4 और 7 जहां जहां पर भी अपने आप को देख सकता है इन चारों सेल्स में। सिर्फ एक ऐसा डिजिट है 5 जो जहां जहां पर भी अपने आप को नहीं देख सकता है। ये तीनों 5 एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों 5 इस 5 को नहीं देख सकते हैं। तो फिर इन चारों में से किसी एक में 5 होना ही पड़ेगा। ये होता है रूल WXYZ का। तो वैसा सेल जो इन चारों सेल्स को देख सकता है, मतलब जहां जहां पर भी इन चारों सेल्स में 5 है उन सारे सेल्स को देख सकता है, वहां से आप 5 का एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चारों में ही 5 है। तो ऐसा कौन सा सेल है जो इन चारों को देख सकता है? ये वाला सेल और ये वाला सेल। इन दोनों सेल्स में से कहीं पर भी आपको 5 देखने को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? देखिए एक बार आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर 5 होता है, ठीक है। तो एक बार हम यहाँ पर आंसर में 5 लिख लेते हैं। देखिए अब अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 हो गया है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 3 होगा। अब जब यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर कौन सा डिजिट बचता है? 4 और 7। यहाँ पर 5 हो गया तो यहाँ भी 5 नहीं हो सकता, यहाँ भी 5 नहीं हो सकता। तो जब यहाँ भी 5 नहीं हो सकता है, यहाँ भी 5 नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर कौन कौन सा 2 डिजिट बाकी रह गया? 4 और 7। मतलब इस रो में इन तीनों सेल्स में आप देख सकते हैं कि 4 और 7 में से कोई डिजिट आएगा। तो अब देखिए 3 सेल्स में 2 ही डिजिट रह गया है जो कि हो नहीं सकता। तो इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि n नंबर ऑफ सेल्स में n-1 नंबर ऑफ डिजिट्स ही बच गया एज ए पॉसिबिलिटी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर 5 नहीं हो सकता। बहुत ही डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है ये WXYZ। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसमें जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि आपको 4 सेल्स में 4 डिजिट्स मिलना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि उन चारों डिजिट्स में से कोई 3 डिजिट्स ऐसा हो जो उन चारों सेल्स में जहां जहां अपीयर कर रहा है सब जगह अपने आप को देख सके। लेकिन एक डिजिट ऐसा होना जरूरी है जो उन चारों सेल्स में जहां जहां अपीयर कर रहा है अपने आप को नहीं देख सके। तो वो डिजिट जो उन चारों सेल्स में अपने आप को नहीं देख सकता है, वो जहां जहां पर भी अपीयर कर रहा है उन चारों सेल्स, उनमें से किसी एक में जरूर आएगा। तो वो सेल्स जो आपके चारों WXYZ के सेल्स को देखते हो, वहां से आप उस पर्टिकुलर डिजिट को एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पर 5 को एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट था बाकी। यहाँ पर बाकी था 3 4 5 और 9 बाकी था यहाँ पर। तो यहाँ से हम 5 को एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपको ये देखना है कि इस कॉलम में और कहाँ कहाँ पर 5 आ सकता है। देखिए इस पूरे कॉलम में 5 के लिए 2 ही जगह बचता है, ये दोनों ही जगह। इसका मतलब है कि इस ब्लॉक में इन दोनों में से किसी एक में 5 जरूर आएगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर हम 5 नहीं लिख सकते। यहाँ पर तो ऊपर 5 है, तो यहाँ तो आपको वैसे ही पता था कि 5 नहीं आ सकता है, लेकिन अब आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ पर भी 5 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा डिजिट आ सकता है, एक बार हम वो फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 सेल्स बाकी है इस रो के हिसाब से देखे तो, और 3 डिजिट्स तो हमको यहाँ पर ही दिख गया, 4 5 और 9। ये कौन सा और डिजिट बाकी है? 3। तो 3 4 5 और 9 बाकी है। तो ऊपर आपको 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 4 और 9 तीनों आ सकता है। यहाँ पर आपको ऊपर 9 दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर 3 4 और 5 आ सकता है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि 5 तो यहाँ पर लॉक हो चुका है, तो यहाँ से आप 5 को भी एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ से 5 का एलिमिनेट करने के बाद देखिए कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या आपको? 3 4 9 और यहाँ पर है 3 4 और यहाँ पर है 3 4। तो 3 सेल्स में देखिए 3 डिजिट्स तो है। XYZ ये भी हमने पहले भी देखा था, ऐसा कुछ एलिमिनेशन मिला था। यहाँ पर आपको 3 5 9, यहाँ पर 3 5, यहाँ पर 5 9। तो 3 सेल्स में 3 डिजिट्स यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी 3 सेल्स में 3 डिजिट्स है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट ऐसा था जो इन तीनों सेल्स में आ रहा था, और अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 डिजिट ऐसा है जो इन तीनों सेल्स में आ रहा है।
तो अगर ऐसा पैटर्न हो जाता है कि 2 डिजिट तीनों सेल में आए तो वहां पर एक्सरसाइज वीविंग आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, डिटेल में मैंने समझाया, आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, एक बार यहाँ पे फिल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी है, तो यहाँ पर बाकी है 4, 5 और 7। और यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी होगा, 3, 4, 9 यहाँ पर आप देख चुके हैं। और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर डिजिट बाकी होगा 4 और 9। देखिए उस समय तो 3, 4, 9, 3, 4, 3, 4 था, लेकिन अब देखिए 3, 4, 9, 3, 4 और 4, 9 है। पहले भी आपको मिला था 3, 4, 9, 3, 4 और 3, 4, लेकिन वहां पर क्या हुआ था, 2 डिजिट ऐसा हो गया था जो तीनों सेल्स में आ रहा था। लेकिन अब आप देखिए 3 सेल्स में 3 डिजिट्स है और एक ही डिजिट है ऐसा जो तीनों सेल में आ रहा है, कौन सा, 4। तो वैसे केस में आपको पता है इन तीनों में से किसी एक में 4 जरूर होगा। तो वो सेल जो इन तीनों को देखता है वहां से आप 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। इन तीनों को देखने वाला सेल आपको कहां पर मिलेगा, एक ये वाला सेल, एक ये वाला सेल। देखिए इससे कोई एलिमिनेशन तो देखने को मिला नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही ये सब डिजिट्स फिल्ड है। अगर यहाँ पर एज ए पॉसिबिलिटी अपीयर करता 4, तो यहाँ से हम 4 को एलिमिनेट कर देते। ठीक है, तो इससे आपको आंसर तो मिला नहीं है। अब देखिए और कोई पूरा पेंसिल मार्क तो फिल हो गया। अब देखिए कोई आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए 5, 4 जगह बाकी है, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9, इन दोनों सेल्स में ही बाकी है। देखिए आपको एक्स विंग एक बार और मिल गया और इससे आपको एलिमिनेशन भी मिल गया। देखिए इस रो में देखिए 9 कहाँ पर बाकी है, यहाँ पर और यहाँ पर। और इस रो में भी देखिए 9 कहाँ पर बाकी है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो ऊपर भी हमने समझा था, वहां पर फिल्ड एक्स विंग हो गया था, यहाँ पर आपको एकदम क्लियर एक्स विंग देखने को मिलेगा और उससे एलिमिनेशन भी मिलेगा। अब देखिए कैसे सर्च करते हैं आप एक्स विंग। कोई एक डिजिट आपको एक रो में या एक कॉलम में देखना है, कोई 2 सेल में आ सकता हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 इन दोनों सेल में किसी एक में आएगा। अब आपको देखना है कि कोई और भी आपको रो ऐसा मिलता है क्या जहां पर 9 इन दोनों कॉलम्स में ही आ सकता हो। तो आपको ये एक रो मिल गया जहां पर 9 इन दोनों कॉलम्स में ही आ सकता है। ऐसे आप इन चारों को ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा और एक्स विंग फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो एक्स विंग क्यों हो रहा है, अगर एक 9 यहाँ पर आता है दूसरा 9 यहाँ पर आएगा, एक 9 यहाँ आता है तो दूसरा 9 यहाँ पर आएगा। एक बार आप देख भी लीजिए, अगर यहाँ पर 9 आता है तो फिर यहाँ पर 9 नहीं आ सकता है। तो इस रो में 9 के लिए कौन सा जगह बचेगा, ये वाला। और अगर यहाँ पर 9 नहीं आता है तो फिर यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 9 आएगा तो यहाँ 9 नहीं आ सकता है। तो फिर इस रो में 9 के लिए कौन सा जगह बचता है, ये वाला। 2 ही केस पॉसिबल है, केस ए एंड केस बी। अगर केस ए हो रहा है तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा, और अगर केस बी हो रहा है तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा। अब केस ए हो चाहे केस बी हो, केस ए के अकॉर्डिंग इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर और इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर आएगा, और केस बी के अकॉर्डिंग इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर और इस कॉलम वाला 9 यहाँ पर आएगा। तो केस ए हो चाहे केस बी हो, इन दोनों में ही किसी एक में 9 आएगा और इन दोनों में ही किसी एक में 9 आएगा। मतलब इस कॉलम में और इस कॉलम में और कहीं पर भी 9 नहीं आ सकता। तो इस कॉलम में और इस कॉलम में जहां जहां भी 9 अपीयर कर रहा है वहां से आप 9 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कहां पर अपीयर कर रहा है, देखिए यहाँ पर अपीयर कर रहा है, तो यहाँ से हम 9 को एलिमिनेट कर देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1। यहाँ से 9 एलिमिनेट कर देते हैं और इसका आपको आंसर मिल जाएगा 1। अब देखिए इसका आंसर आपको 1 मिल गया, तो आपको यहाँ पर भी आंसर मिल गया 3। और साथ साथ एक बार आप यहाँ से भी एलिमिनेट करेंगे, यहाँ से भी हम 1 को एलिमिनेट कर देते हैं। अब जब देखिए यहाँ से हम 1 एलिमिनेट कर रहे हैं तो आप देखिए इस पूरे कॉलम में अब 1 कहाँ पर आ सकता है, बस एक ये वाला ही जगह बचता है, तो यहाँ पर ही 1 आएगा। तो फिर यहाँ पर वैसे भी 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इधर का आंसर आपको आंसर मिल गया 3, और ऐसे भी देखिए तो भी आपको इधर आंसर मिल जाएगा 3। ठीक है, अब इस पूरे कॉलम में 1 कहाँ पर आएगा, एक ही जगह बचता है ये वाला, यहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1 नहीं आ सकता है तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3 आ गया तो एक बार हम यहाँ से 3 एलिमिनेट कर दें, और यहाँ पर 3 आ गया तो आपको इसका भी आंसर मिल गया कि यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ से हम 8 को एलिमिनेट करते हैं। 3, 4 का आपको नेकेड पेयर देखने को मिल रहा है, इन दोनों में से किसी एक में 3 और 4 आएगा। अगर यहाँ 3 आता है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आता है तो यहाँ 3 आएगा। मतलब यहाँ पर 3 और 4 दोनों ही नहीं आ सकता, मतलब यहाँ पर 3 नहीं आ सकता। तो यहाँ से हम 3 को एलिमिनेट करते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा 8। इसका आंसर मिल गया 8, तो फिर इस ब्लॉक में 8 के लिए कौन सा जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर हम 8 फिल कर देते हैं, इसका आपको आंसर मिल गया 7, इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा 3। देखिए यहाँ पर 7 आ गया तो यहाँ से 7 एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 और 8 मिल गया है तो 8 यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ से 8 एलिमिनेट करने के बाद और यहाँ पर भी 8 मिल गया तो फिर 8 के लिए अब एक ही जगह बचता है ये वाला,
यहाँ पर 8 लिख देते हैं। यहाँ पर 8 लिखने के बाद देखिए और कुछ बेनिफिट मिल रहा है आपको, 4 5 4 5 7 5 9। अब यहाँ पर देखिए 4 5 9 है, 5 9 है और 4 5 है। देखिए 3 सेल्स में आपको 3 डिजिट्स मिल रहा है, इसमें, इसमें और इसमें। तो जब 3 सेल्स में 3 डिजिट्स मिलता है और तीनों एक दूसरे को देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप नेकेड ट्रिपलेट्स अप्लाई करते हैं। आपको पता है कि 4 5 और 9 इन तीनों में से किसी एक में आएगा। अगर यहाँ पर 4 आता है तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अगर यहाँ पर 5 आता है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 9 आएगा। अगर यहाँ 9 आता है तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा। मतलब 4 5 और 9 इन तीनों में से किसी एक में आएगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि इस पूरे कॉलम में 3 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 लिखने के बाद आपको इसका भी आंसर मिल गया कि यहाँ पर आएगा 5। यहाँ पर 5 आएगा तो देखिए एक बार यहाँ से पहले 5 एलिमिनेट करेंगे और यहाँ से भी 5 एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन देखिए इससे कोई खास बेनिफिट मिल नहीं रहा है, कोई एलिमिनेशन नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये 2 सेल में आपको 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। 9 से हमने पहले एलिमिनेशन देख लिया था एक्स विंग का। अब देखिए 4 से आपको एलिमिनेशन मिल गया। देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। देखिए बहुत टाइम से एक मैं हमेशा बात करता था फिंड स्काई स्क्रैपर का, एग्जाम्पल देखने को नहीं मिल पाता था। लेकिन एक बहुत ही मतलब हमारे बहुत ही सुडोकू पजल के लवर है गोविंद जी, वो बहुत खुश होंगे। वो मुझे हमेशा कहते हैं सर आपको एग्जाम्पल बताओ फिंड स्काई स्क्रैपर का। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल मिल गया फिंड स्काई स्क्रैपर का। और फिंड स्काई स्क्रैपर क्या होगा, जैसे अभी आपने फिंड एक्स विंग समझा था, वैसे फिंड स्काई स्क्रैपर भी है। तो आपको फिंड स्काई स्क्रैपर समझने के लिए एक बार शॉर्ट में वापस से आपको स्काई स्क्रैपर समझाता हूँ। एक बार आपको ये मानना है कि जैसे यहाँ पर आपको 4 7 दिख रहा है, तो एक बार आप मानिए यहाँ पर 4 नहीं है। एक बार इमेजिन करें यहाँ पर 4 नहीं है। अब आप देखिए 4 कहाँ कहाँ पर अपीयर कर रहा है। एक तो ये रहा 4, एक ये रहा 4, एक ये रहा 4 और एक ये रहा 4। मतलब ये ऐसा होता है कि इस रो में ये 2 सेल में से किसी एक में 4 आएगा, यहाँ पर भी ये 2 सेल में से किसी एक में 4 आएगा। एक्स विंग के अंदर ये चारों का जो कॉलम्स होता है वो भी सेम होता है, तो ऐसा रेक्टेंगल बन जाता है। लेकिन स्काई स्क्रैपर के अंदर क्या होता है, किसी एक का बेस सेम है और ये जो हाइट आप देख रहे हैं वो अलग अलग है। तो ऐसे केस में इसे स्काई स्क्रैपर टेक्निक बोलते हैं। उस केस में क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक में 4 जरूर होगा। कैसे होगा देखिए, अब देखिए इस रो में 4 कहाँ कहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। अब मान लीजिए यहाँ पर अगर 4 होता है तो यहाँ 4 नहीं हो सकता है, तो फिर इस रो में 4 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। केस ए ध्यान रखना है आपको, अगर एक 4 यहाँ पर आता है दूसरा 4 यहाँ पर आएगा। केस बी अब आप देखिए, अगर यहाँ पर 4 नहीं आता है, अगर यहाँ पर 4 नहीं आता है तो फिर अब इस रो में 4 के लिए कौन सा जगह बचता है, ये वाला। तो यहाँ पर 4 आएगा। ये आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि इन दोनों में से किसी एक में 4 आएगा, क्योंकि एक 4 यहाँ पर भी है। लेकिन आपको ये पता है कि इन दोनों में से किसी एक में 4 जरूर आएगा। एक बार थोड़ा सा मार्क मिट गया। अगर यहाँ पर 4 आता है तो यहाँ पर 4 आएगा, और अगर यहाँ पर 4 नहीं आता है तो फिर यहाँ पर 4 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक में 4 जरूर आएगा। तो वो सेल जो इन दोनों को देखता है वहां से आप 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। ये होता है स्काई स्क्रैपर टेक्निक। तो उस केस में क्या होता है, देखिए यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पर 4 है, चाहे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 नहीं हो सकता और यहाँ पर 4 नहीं हो सकता। तो इन दोनों में से कहीं पर भी 4 होगा तो आप कहाँ कहाँ से 4 को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आके बस एक और पॉसिबिलिटी था 4 का। यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट बाकी था, देखिए 4 और 7। अब आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है तो फिर ये स्काई स्क्रैपर पैटर्न बन रहा था इन चारों सेल से, इससे, इससे, इससे और इससे। इन चारों सेल से स्काई स्क्रैपर पैटर्न बनता है अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है तो। और यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। अगर यहाँ पर 4 होता है तो भी यहाँ से आप 4 को एलिमिनेट कर देते हैं। ये हो गया फिंड स्काई स्क्रैपर। तो फिंड स्काई स्क्रैपर में आपको एलिमिनेशन कैसे देखना है, जैसे आपने फिंड एक्स विंग में सीखा था। एक्स विंग है तो कहाँ कहाँ से एलिमिनेशन होगा। अब अगर एक्स विंग नहीं हो पा रहा है तो भी कहाँ कहाँ से एलिमिनेशन होगा। वैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर 4 नहीं होता है तो स्काई स्क्रैपर होगा, तो यहाँ से आप 4 का एलिमिनेट कर देंगे। और अगर यहाँ पर 4 होता है तो स्काई स्क्रैपर नहीं होगा, लेकिन तो भी यहाँ से आप 4 का एलिमिनेट कर देंगे। दोनों केसेस में यहाँ से तो 4 हट जाएगा। अभी साफ साफ देखिए एलिमिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई एक एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, बस आपको पता है यहाँ से 4 को आप हटा देंगे।
लेकिन यहाँ पर देखिए आपको XY विंग देखने को मिल गया। इस पजल में मतलब सब कुछ देखने को मिल गया आपको। शायद स्टार्टिंग में हमने फिन्ड एक्स विंग देखा था, उसके बाद हमने देखा था WXYZ, उसके बाद हमने देखा था XYZ, उसके बाद हमने शायद एक्स विंग भी देखा था, हमने फिन्ड स्काई स्क्रैपर भी देखा, और अब यहाँ पर आपको XY विंग भी देखने को मिल गया। XY विंग में क्या होता है, 3 सेल्स में 3 डिजिट्स होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मतलब बहुत ही शानदार पजल है। जिन्होंने भी ये पजल सेंड किया उनको थैंक्स बोलना चाहिए, हमें जरूर। देखिए यहाँ पर देखिए 3 सेल्स में 3 डिजिट्स है। XYZ में भी 3 सेल्स में 3 होता है, यहाँ भी 3 सेल्स में 3 डिजिट्स होता है। डिफरेंस ये है कि XYZ विंग में जो बीच वाला सेल होता है, जिसको आप पिवट सेल बोलते हैं, उसमें 3 डिजिट्स अपीयर करता है, वो ट्राई वैल्यूड सेल होता है। और इसके अंदर ये बीच वाला जो सेल है ये बाई वैल्यूड सेल होता है। बाकी कॉन्सेप्ट वही रहेगा। देखिए कौन सा डिजिट है जो अपने आप को नहीं देख सकता है इन तीनों में। ये 3 इस 3 को देख सकता है, ये 9 इस 9 को देख सकता है। कौन सा डिजिट है जो अपने आप को नहीं देख सकता है, 4 देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो जो डिजिट अपने आप को नहीं देख सकता है, जैसे हमने WXYZ के अंदर बात किया था, उसमें 4 डिजिट्स था, 4 में से 3 डिजिट अपने आप को देख सकता था, एक अपने आप को नहीं देख सकता था। वैसे यहाँ पर है देखिए 3 डिजिट्स है यहाँ पर, तो 3 में से 2 डिजिट्स अपने आप को देख सकता है, एक अपने आप को नहीं देख सकता है। 3 अपने आप को देख सकता है इन दोनों सेल्स में, 9 अपने आप को देख सकते हैं इन दोनों सेल्स में, 4 अपने आप को नहीं देख सकता है। तो मतलब इन दोनों में से किसी एक में 4 जरूर आएगा। वो भी आप समझ लीजिए। देखिए ऐसे कैसे हो रहा है, यहाँ पर अगर 3 आता है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ पर अगर 9 आता है तो यहाँ पर 4 आएगा। तो इन दोनों में से किसी एक में 4 जरूर आएगा। तो वो सेल जो इन दोनों को देखता है, वहां से आप 4 को एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा सेल है जो इन दोनों को देखता है, एक तो ये दोनों सेल और एक ये तीनों सेल्स। यहाँ पर 4 आए चाहे यहाँ पर 4 आए, इधर कहीं 4 नहीं हो सकता, इधर कहीं 4 नहीं हो सकता। तो यहाँ से आप 4 का एलिमिनेट कर देंगे। देखिए बहुत ज्यादा ट्रिक्स इसके अंदर यूज हो गया है, और मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद अब आंसर मिल जाए। जब यहाँ से 4 एलिमिनेट कर देंगे तो इधर आपको आंसर मिल गया 3, यहाँ 3 मिला है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से 3 एलिमिनेट करना है। अब इस पूरे ब्लॉक में 3 के लिए एक ही जगह बचता है, ये वाला। यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, और यहाँ 3 मिलने से इसका भी आपको आंसर मिल गया था 4। यहाँ पर 4 आया है तो यहाँ से 4 भी एलिमिनेट होगा, और इसका आंसर मिल गया 5। अब तो ये फेल हो गया होगा। इसका आंसर मिल गया 9, इसका आंसर मिल गया 5। ये डायबोलिक पजल्स में क्या भरोसा नहीं होता है, देखिए कहीं पर कोई भी ट्रिक इसमें यूज करना पड़ जाए लास्ट में। लेकिन ये शायद फेल हो गया। यहाँ पर 4 आ गया है तो यहाँ से हम 4 एलिमिनेट करेंगे। 9 फेल हो चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर 5 आ चुका है तो यहाँ आएगा 9, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 9, और यहाँ पर 9 आ गया है तो यहाँ आएगा 3, यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ से 3 एलिमिनेट कर लेते हैं। वैसे भी यहाँ पर एक ही डिजिट बाकी है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 4, 5 और 7, नीचे 5 आ चुका है तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 4, यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर आएगा 5। ऐसे ये पजल पूरा सॉल्व हो गया। बहुत ही शानदार पजल था। और अगर आपने वीडियो देख भी लिया फिर भी अगर आप ट्राई करेंगे तो भी ये पजल हार्ड तो रहेगा ज़रूर। तो मैं ऐसा ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे, कोशिश ज़रूर करें सॉल्व करने की। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें आप। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा।